नमस्ते दोस्तों, मैं कीर्ति वर्मा आपका अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जो टॉपिक हमने पहले स्टार्ट किया था वो था सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उस टॉपिक के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस सिविलाइजेशन। देखिए, यह हमारा एंशियंट हिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। यानी कि हम इन तीनों में से कोई भी शब्द सिंधु सभ्यता के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका काल क्या रहेगा? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, मतलब कि इतने काल में 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का समय रहा है। ये इसकी काल सीमा रही है और ये लगभग 5000 साल पूर्व या फिर 4750 साल पूर्व की सभ्यता है। इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया था। अगर हमसे कोई पूछे सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था, इस सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने की थी। और 1856 में एकनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया था। एकनिंघम को हम प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी मानते हैं। एकनिंघम को हम क्या मानते हैं? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। और 1856 में इन्होंने इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। देखिए फ्रेंड्स, लगभग आज से 150 साल पहले पाकिस्तान के एक जगह रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस टाइम हमें इस सभ्यता के बारे में पहली बार पता लगा था। वहाँ पर इस सभ्यता की ईंटें मिली थी। वो ईंटें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी और उन सारी ईंटों को तकरीबन जो ईंटें मिली थी उनको यूज़ कर लिया था रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो उसके बाद में इस सिंधु सभ्यता के नगरों की खोज की गई है, मतलब कि टाइम टू टाइम इसे खोजा गया है अलग अलग स्थानों पर। तो इसका क्षेत्रफल कितना है इस सभ्यता का? 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। मतलब कि यह सभ्यता तो जो थी सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी? 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस सभ्यता की जो इसका विस्तार एक्सटेंशन इसको एक मैप के थ्रू समझेंगे। ये मैंने अपने इंडिया का रफली ड्रॉ कर लिया है ये मैप, और ये हमारा इंडिया और इधर को हमारा पाकिस्तान है। तो देखिए, सबसे ऊपर सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा था? मांडा। फिर बुर्जहोम और गोफरा, ये तीनों ही जगह कश्मीर में हैं। कहाँ पे हैं? जम्मू और कश्मीर में हैं ये तीनों ही जगह। ये हमारी रावी रिवर है और ये हमारी सिंधु रिवर है। अगर हम रावी रिवर के देखें, रावी रिवर के जो लेफ़्ट साइड में है वो क्या है? हड़प्पा है। हड़प्पा कौन सी जगह है? पाकिस्तान में है ये। और इधर को हमारा बलूचिस्तान है। और सिंधु के जो राइट साइड में देखें तो हमारा मोहनजोदड़ो है, इधर को हमारा चन्हुदड़ो है और नीचे को हमारा कोटदीजी है। अगर हम यहाँ आएँ तो ये हमारा पंजाब है। पंजाब में सिंधु सभ्यता स्थल है हमारा रोपड़। तो रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में है। और हरियाणा की बात करें, बनावली, राखीगढ़ी, मीठाथल, इसके अलावा भी बहुत से पुरातात्विक स्थल मिले हैं जो कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। फिर राजस्थान में श्री गंगानगर है। देखिए हमारा एरिया कौन सा है? राजस्थान का। श्री गंगानगर का कौन सी जगह? कालीबंगा। कालीबंगा से हमें सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और इधर को गुजरात में जाएंगे तो रंगपुर है, चन्हुदड़ो है, लोथल है, ये गुजरात में है। और ये है हमारा दैमाबाद। और इनके अलावा भी बहुत से सिंधु सभ्यता के स्थल हैं जिनकी खोज की गई है। ये हमारे मेन हैं। और अगर हम पूछें कि सबसे ज़्यादा सभ्यता के स्थल कहाँ खोजे गए, तो वो गुजरात में खोजे गए हैं। गुजरात में इस सभ्यता के सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। और ये दैमाबाद है, ये महाराष्ट्र में है। तो अब इसके विस्तार को देखें तो ये उत्तर में मांडा से शुरू होती है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई है, पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में यहाँ पे हमारा यूपी का एरिया आ जाता है। जो वेस्ट यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ तक ये फैली हुई है। तो ये हमने रफली बताया कि हमारी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, है सिंधु घाटी सभ्यता। अभी हम आगे देखेंगे।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर है भिंडराना। इसको 2014 में माना गया है, मतलब कि 2014 में सिंधु घाटी का सबसे प्राचीन नगर किसे माना गया है? भिंडराना को माना गया है। और यह एक कांस्य युग सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युग सभ्यता थी। और इसकी सबसे पहले खुदाई की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी, जो कि सिंधु सभ्यता से, मतलब कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो अभी हम देखते हैं। और ये किसके नेतृत्व में, मतलब कि किस अंग्रेज अधिकारी ने करवाई थी? तो इसकी खुदाई करवाई थी जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल ने। देखिए, जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही की खुदाई करवाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इसमें, अब हम इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं, उनकी खोज किसने की, कौन से वर्ष की, कौन सी नदी के पास हैं, कौन सी स्थिति है, मतलब कि अगर कोई गांव है तो कौन से शहर में है, कौन से स्टेट में है और कौन सी कंट्री में है, और उससे हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? सबसे पहले ही की थी। तो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी और करवाई थी जॉन मार्शल ने। कब करवाई थी? 1921 में। कौन सी नदी के किनारे है? मैंने बताया था, रावी के बाएं किनारे पर हड़प्पा है। और इसकी स्थिति है मोंटगोमरी, यानी कि मोंटगोमरी शहर है, हड़प्पा वहाँ पे कोई जगह है। और हमारा कंट्री रहेगी पाकिस्तान, यानी कि कौन से राष्ट्र में अभी है? पाकिस्तान में है ये एरिया भी। और यहाँ से हमें मिला क्या है? मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, जो मोहरें होती थी उन पर एक श्रृंगी पशु क्या करती है? इक्का गाड़ी है, अनागार है, और इसके अलावा भी कुछ और मिला है। अब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी राखलदास बनर्जी ने और करवाई किसने थी? जॉन मार्शल ने करवाई थी। कब की थी? 1922 में करवाई थी। कहाँ थी, मतलब कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु के दाएं किनारे, सिंधु नदी जो है उसके दाएं किनारे पर है मोहनजोदड़ो। और इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो लरकाना, पाकिस्तान का लरकाना कोई ज़िला है या शहर है, उसमें यह जगह है मोहनजोदड़ो। इसको मुर्दों का टीला भी बोला जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। और यहाँ से हमें साक्ष्य कौन से मिले हैं? पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, विशाल अनागार, स्नानागार जो कि बहुत फेमस है, इसे कई बार क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है, सूती वस्त्र आदि। फिर है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खुदाई करवाई है NG मजूमदार ने। किसने? NG मजूमदार ने 1931 में। अभी देखिए 1921 और 1922 ये दोनों सीरीज में है, तो इनको हम सालों को तो मैं से भी याद करते हैं। 1921, 1922 पहले इन 2 सालों में की, फिर 9 साल के बाद करवाई गई है तीसरी खुदाई चनहुदड़ो की 1931 में। ये सिंधु नदी पर करवाई गई है। और कौन सी जगह पे? सिंध में। सिंध एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और सिंध जगह के आसपास का जो एरिया है जो उसके अंतर्गत आता है वह है चनहुदड़ो। तो वहाँ पर की गई है ये खुदाई। और यहाँ से मिले हमें मनके बनाने के कारखाने। यह भी पूछ लिया जाता कि मनके बनाने के कारखाने के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? तो चनहुदड़ो से मिले हैं। फिर है फोर्थ कालीबंगा। कालीबंगा की खुदाई करवाई है BB लाल और BK थापर ने। इन दोनों ने किसकी खुदाई करवाई है? हमारी कालीबंगा की। और कब करवाई है? 1953 में करवाई है, घग्गर नदी के किनारे। देखिए प्राचीन सरस्वती नदी, इसको हम घग्गर नदी भी बोलते हैं। ये स्थान क्या था? श्री गंगानगर। हम सबको पता गंगानगर कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान कहाँ है? भारत में है। तो वहाँ पे श्री गंगानगर का एक स्थान है कालीबंगा, वहाँ पर खुदाई करवाई थी BB लाल और BK थापर ने 1953 में। अब देखते हैं मिला क्या था इन्हें। वहाँ से मिला था जुते हुए खेत, अग्नि वेदिका, पक्की मिट्टी के खिलौने आदि। फिर है कोटदीजी। कोटदीजी गुजरात में, मतलब कि जो पहले गुजरात था वहाँ पे, लेकिन अब ये जो पार्ट है कोटदीजी पाकिस्तान में चला गया है। इसकी खुदाई करवाई थी फजल अहमद ने 1953 में करवाई थी सिंधु नदी पर, मतलब कि सिंधु नदी के आसपास स्थित है। और कौन सा शहर है? मतलब कि खैरपुर शहर का ये माना जाए कोटदीजी एक जगह है पाकिस्तान में। और यहाँ से मिला के हमें पत्थर के बानाग्र। फिर है रंगपुर।
रंगपुर की खुदाई करवाई थी रंगनाथ राव ने 1953 से 54 तक, यानी कि पूरा 1 साल लगा था इन्हें खुदाई में। और ये कौन सी नदी थी? मादर नदी थी। काठियावाड़ स्थिति थी इसकी, काठियावाड़ यानी कि काठियावाड़ शहर का रंगपुर एक जगह है, वहाँ पर ये खुदाई हुई थी। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और साक्ष्य क्या मिले? चावल की खेती, गेहूँ के खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? रंगपुर से। फिर है रोपड़। रोपड़ की खुदाई करवाई थी यशदत्त शर्मा ने 1953 से 56 के बीच ये खुदाई करवाई गई थी। कौन सी नदी थी? सतलुज नदी थी। स्थान क्या था? रोपड़, पंजाब में है ये। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य इस जगह से मिले हैं हमें। फिर है लोथल। देखिए बहुत फेमस और मोस्ट इम्पोर्टेंट नगर है अगर माना जाए, जो हमें सिंधु सभ्यता के साक्ष्य जहाँ से मिले हैं। लोथल, इसकी खुदाई किसने करवाई थी? रंगनाथ राव ने। देखिए रंगनाथ राव ने 2 जगहों की करवाई है, रंगपुर की और लोथल की। ये जो रंगपुर की करवाई थी 53 से 54 के बीच में, और रंगनाथ राव ने जो लोथल की करवाई थी वो 1955 में करवाई थी, यानी कि 53, 54, 55 इन 3 सालों में 2 जगहों की खुदाई करवाई थी किसने? रंगनाथ राव ने। और कौन सी नदी थी? भोगवा। स्थिति क्या रही है? अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद शहर में लोथल नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये खुदाई हुई थी। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ से हमें क्या मिला है? बंदरगाह, हाथी दांत का पैमाना, युगम शवाधान, चावल के दाने, खिलौने, नाव, अग्निकुंड। खिलौने मिट्टी के, नाव और अग्निकुंड। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह वाला नगर कौन सा? कौन से नगर में बंदरगाह थी? तो लोथल था। फिर है 9th है बनावली। बनावली की खुदाई करवाई थी रविंदर सिंह बिष्ट ने। किसने? रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाई थी 1974 में। और कौन सी नदी पे? प्राचीन सरस्वती नदी, यानी कि घग्गर नदी। कहाँ करवाई थी? हिसार। हिसार के पास कोई जगह है, बनावली एक गाँव है। और ये हिसार कहाँ पे है? हरियाणा में। तो यहाँ से हमें क्या मिला है? मिट्टी से बना हल्का खिलौना मिला है, और जो काम पता है एक प्रकार का अनाज है। तो ये हमें कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं, जिसकी खुदाई रविंदर सिंह बिष्ट ने करवाई थी। आगे है 10th हमारा शिवालय गाँव। शिवालय गाँव, इसकी खुदाई करवाई थी डॉक्टर सूरजभान ने। ये पंजाब विश्वविद्यालय से संबंधित है, मतलब कि पंजाब विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर रहे हैं डॉक्टर सूरजभान। और किस साल करवाई थी? 1968 में करवाई थी। देखिए इसकी नदी के बारे में कुछ पता नहीं है कि कौन सी नदी लगती है यहाँ पे। वैसे जहाँ तक है सरस्वती नदी ही मिलेगी। स्थिति है हिसार हरियाणा। कहाँ पे? हिसार हरियाणा, यानी कि शिवालय गाँव कहाँ पे है? हिसार में है। और हिसार कहाँ पे है? हिसार हरियाणा में है। प्राप्त साक्ष्य क्या है? स्त्री पुरुष दोनों के आभूषण और तांबे के हत्थे वाला गंडासा। ये कहाँ से मिले हैं हमें? शिवालय गाँव हिसार से मिले हैं। फिर है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भी बहुत फेमस है। राखी गढ़ी हड़प्पा की सबसे बड़ी सभ्यता, अगर सबसे बड़ा शहर बोले, सबसे बड़ी सभ्यता बोले तो कौन सी है? राखी गढ़ी। और इसकी खुदाई करवाई थी अमरेंद्र नाथ ने। कब करवाई थी? 1963 में करवाई थी। दृष्टवती नदी, सरस्वती नदी के लिए प्रयोग किया है शब्द दृष्टवती नदी। स्थिति रहेगी इसकी हिसार हरियाणा में। और यहाँ से हमें मिला क्या है? मृतक के सिर के पीछे बर्तन रखने के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं उन्हें दफनाते हैं फिर जलाते हैं, तो उनके सिर के पीछे बर्तन रखने के साक्ष्य मिले हैं हमें। कहाँ से? राखी गढ़ी से मिले हैं। फिर है भगवानपुर। भगवानपुर की खुदाई करवाई थी जीपी जोशी ने। ये किस साल करवाई? इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कहाँ करवाई थी? सरस्वती नदी पे। और स्थिति क्या थी? कुरुक्षेत्र। यहाँ से हमें मिला क्या है? सफ़ेद, काले, आसमानी रंग के कांच की तथा तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? ये हमें भगवानपुर से मिली हैं। फिर है कुणाल। कुणाल से हमें कुणाल की खुदाई करवाई थी जे.एस. खत्री ने। किसने करवाई थी? जे.एस. खत्री ने करवाई थी। और एम आचार्य ने करवाई थी। कब करवाई थी? 1985 में करवाई थी। कौन सी नदी के किनारे है ये? सरस्वती नदी के किनारे है। कौन सी जगह है? हिसार हरियाणा में। और यहाँ से हमें क्या मिला है? तांबे की वस्तुओं में कुंडलित अंगूठियाँ मिली हैं। तो ये थे सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं, उनकी खुदाई कब करवाई, किसने करवाई, उनकी स्थिति क्या रही और उनसे हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं।
तो ये हमारा सिंधु सभ्यता के बारे में आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।